हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डूअर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पोस्टल असिस्टेंट की जो इतनी ढेर सारी पोस्टें निकलती हैं सीएचएसएल के थ्रू, तो उनका मेन वर्क क्या होता है, मीन्स जो जॉब एलोकेशन है वो होता क्या है वो रियल वे में। तो एक हफ्ते से एटलीस्ट हम लोगों ने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि हम लोगों की यही कोशिश थी कि एक सही वीडियो आपके पास लाई जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो सीट्स हैं सीएचएसएल में वो पोस्टल असिस्टेंट की हैं। और फिर इसके बाद 15 के बच्चे अभी हो रहे हैं उसमें, और 16 में भी बच्चे अपनी जो है वो मतलब कि उनका ज्वाइनिंग आने का इंतज़ार है उन्हें। तो उनके बहुत ज़्यादा क्वेरी आ चुकी है कि उसमें जॉब एलोकेशन एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली ये क्लर्क की पोस्ट है या आपका ऑफिसर का पोस्ट है, या इनका पे ग्रेड क्या है। और ये सारी चीज़ें तो आपको नेट से भी मिल जाएगी, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह है, लेकिन एक जो रियल वे में होता है कि इसका जॉब वर्क क्या है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। मैंने खुद पोस्ट ऑफिस वहाँ पे विजिट किया और वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा हूँ कि क्या होता है अंदर, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्या है कि जो काउंटर में है वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं कि काउंटर में क्या हो रहा है, और वो एज अ बैंक ही लगता है, लेकिन ये बैंक नहीं है, बैंक से कुछ ज़्यादा है। इसके पीछे का भी काफ़ी सीन होता है, मीन्स बिहाइंड द सीन जो होता है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वर्क होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि बच्चे यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए सेलेक्ट होंगे, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट डिवीज़न अलग होता है और फिर आपका पोस्टल असिस्टेंट डिवीज़न अलग होता है। तो अगर आपको 5 डेज वर्किंग चाहिए तो आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, तो आपको सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस मिलता है जो कि 5 डेज वर्किंग कराता है आपको। और इसके बाद अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई या आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो आप फिर क्या है कि जो 6 डेज वर्किंग वाले मीन जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आपका लोकेशन हो सकता है। तो मैं आपको वहाँ का सीन बताता हूँ कि वहाँ एक्चुअली होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काउंटर देखे होंगे, तो काउंटर में आपका स्पीड पोस्ट होता है, आईपीओस होते हैं, बहुत से लाइफ इंश्योरेंस होती है, जैसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होती है, फिर आपका रजिस्ट्री वगैरह होती है, इवन आधार अपडेशन भी आपके काउंटर से ही हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी आपका पोस्टल असिस्टेंट में आपको जॉब करनी पड़ती है। क्रू मेंबर्स क्या रहेगा, तो एक्चुअली वहाँ पे एक आपके पोस्ट मास्टर रहेंगे, फिर इसके बाद आपके जो बाकी सब पोस्टल असिस्टेंट रहते हैं, और फिर वहाँ पोस्टमैन होंगे और एमटीएस भी वहाँ पे होंगे। तो जो पोस्टल असिस्टेंट हैं उनकी ज़्यादातर जो एमटीएस हैं वो मदद करते हैं, जैसे आपका बैगिंग वगैरह पैक करना है, पार्सल वगैरह पैक करना है, तो उसमें जो एमटीएस होता है वहाँ पे वो उसकी मदद करते हैं। तो जो आपको काउंटर पे दिखाई देते हैं लोग, वो भी पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, और जो आपके अंदर भी पोस्टल असिस्टेंट होते हैं। तो मैं उनको यहाँ आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अंदर जो बैठे पोस्टल असिस्टेंट वर्क करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ये अंदर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जिस पे आपको काम करना होगा। तो सुबह सुबह फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एयर मेल डाक आती है, तो उनको सबसे पहले आपको ये जो कलेक्शन करना होता है, जितने भी पार्सल होते हैं बैग खोल के, जितने भी आप लेटर वगैरह होते हैं, तो ये आपको अपने कंप्यूटर में चढ़ाने होते हैं कि आपने इतने रिसीव किए हैं। और इसमें जो आपके एमटीएस होते हैं वो आपकी पूरी इस पर सहायता करते हैं। आपको सिंपली क्या करना रहता है कि इसकी एंट्री करनी रहती है इसके अंदर, और इसके बाद जब आप सारे लेटर्स की एंट्री कर लोगे तो जो पोस्टमैन होते हैं वो आ जाएंगे, उनका टाइम हो जाएगा, और वो जितने भी लेटर हैं उसमें जो सीनियर आपका पोस्टमैन होगा वो जितने भी लेटर हैं उनको सॉर्टिंग कर देगा। मीन्स कि किस रीजन में कौन सा जाएगा उस चीज़ की सॉर्टिंग करके अलग अलग ब्लॉक में वो फिल कर देगा कि ये इस पोस्टमैन का है, इस पोस्टमैन करके इस तरह करके वो अलग अलग उसमें डाल देंगे जो भी बनाए रहते हैं खांचे अपने। और इसके बाद क्या होता है कि वो सारे पोस्टमैन अपने अपने लेटर वहाँ से ले जाते हैं, और कुछ देर बाद चढ़ाने के बाद अपना जो भी उनके पास रहता है वो सीरियल वाइज ला के आपको दे देंगे। तो आपका अब ये काम बनता है कि उन लेटर को उनकी बीट में या जो उनका एरिया है उस पे वो सारे लेटर आपको स्कैन करके चढ़ाने रहते हैं। और स्कैन वैसा होता है जैसा आपने बार कोड रीडर देखा होगा, तो मॉल वगैरह में आप गए होंगे तो वो जो स्कैनिंग करते हैं तो वैसे स्कैन करना रहता है, सबके ऊपर स्पीड पोस्ट का लेबल वगैरह लगा रहता है।
तो आप स्कैन करके उसको डालते जाओगे, वो ऑटोमेटिक सारा अपडेशन होता जाता है कि इस पोस्टमैन के पास इतने लेटर पहुंच गए, इसके पास इतने लेटर हैं। फिर इसके पास सारे पोस्टमैन वहाँ से सब कुछ कलेक्ट करके वो अपने अपने एरिया में डाक बांटने चले जाएंगे। अब क्या होता है कि जब वो सॉर्टिंग, जो सीनियर पोस्टमैन रहता है वो सॉर्टिंग करता है, तो कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो दूसरे रीजन के रहते हैं पर गलती से आपके पोस्ट ऑफिस में आ गए होते हैं। तो क्या होता है कि उन लेटर को मिससेंट बोला जाता है, मतलब गलती से आ गए वहाँ पे, तो उनका एक अलग से बैग बना के उनको भेजना होता है। तो जब सारे पोस्टमैन चले जाएंगे तो उस मिससेंट लेटर्स वगैरह को, स्पीड पोस्ट वगैरह को आप कलेक्ट करेंगे और इसके बाद उसको एंट्री कर देंगे कंप्यूटर में और उनका एक अलग से बैग बना देंगे। अब वो बैग क्या होगा कि जब शाम को गाड़ी फिर से आती है तो वो जो एयरमेल गाड़ी होती है वो आएगी, तो बैग उसमें चला जाएगा मिससेंट नाम के से। फिर इसके बाद आपके पास बहुत सा टाइम बचता है, आप इसमें जो करना चाहें वो कर सकते हैं। जब आप ये सारे काम कर लेते हैं तो आप फ्री रहते हैं। फिर जब सारे पोस्टमैन वगैरह रिटर्न करते हैं तो जो पोस्टल असिस्टेंट होता है, अब उसका काम बनता है कि जो वो आ रहे हैं वापस, तो कई डाक ऐसी होती है कि कहीं पे उनको एड्रेस क्या है कि किसी कैंडिडेट का बदल गया है, अब वो वहाँ नहीं रहता है, या अब वो कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लग रही है, तो उनको भेज दिया जाता है। और जिनका ये रहता है कि अभी वो नहीं है वहाँ, उन्हें पता चला है कि अभी ये बंदा यहाँ पे नहीं आया है या जॉब में गया है, तो उस लेटर को कम से कम 1 हफ्ते के लिए रखा जाता है। तो उसको लॉकडाउन करके चीज़ होता है, उसमें वो मीन्स उसमें फीड कर लिया जाता है कि ये अगले दिन पोस्टमैन फिर से ले जाएगा। तो सारे पोस्टमैन धीरे धीरे आते रहते हैं और आपका सिंपली काम होता है कि जो 2-4 लेटर उनके बचे हैं, जितने लेटर बचे हैं उनको आपको फीड करना होता है कि हाँ इस पोस्टमैन ने इतनी डिलीवरी कर दी और इतने लेटर क्या है कि अभी हमारे डिस्पैच में पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद आपको सिंपली करना है कि उन जितने पोस्टमैन हैं आपने सबका वहाँ पर डाटा फीड कर लिया। फिर इसके बाद आप टैली करते हैं, तो टैली करने के बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको सिंपली क्या करना है कि जो मैच कर लेना है कि सब कुछ टैली हो रहा है कि नहीं, फिर इसके बाद अपना जो इंड कर देना है। तो इसी तरह आपका स्पीड पोस्ट में होता है, फिर आपका रजिस्ट्री में होता है। तो जो पीछे साइड कोई सारी चीज़ें होती रहती हैं, और जो काउंटर में पोस्टल असिस्टेंट बैठते हैं उनका क्या काम रहता है कि जो स्पीड पोस्ट वगैरह आते जाते हैं तो वो उनका जो है वो मतलब कस्टमर से लेके उसकी एंट्री करते हैं और उसको क्या है कि रखते जाते हैं बकेट में। फिर वो जो पीछे बैठे पोस्टल असिस्टेंट है वो वहाँ से भी वो सारे बकेट उनको लेबल करा दिए जाते हैं और उनकी भी एंट्री करते हैं। तो ये समझिए कि ये ज़्यादा टफ काम नहीं है। अगर आपने 3-4 दिन भी इसको सही से कर लिया तो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं और इवन जैसे आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन में कि हर चीज़ का फंक्शन वहाँ दिया रखा है। जैसे ये कलेक्ट पीओज आर्टिकल का CTRL A है, तो ये रिसिप्ट करना होता है। फिर आप शाम को डिस्पैच करते हो बैग को, तो इसके लिए डिस्पैच मीनू यहाँ पे है। फिर आपका डिलीवरी के लिए ये जो आप पोस्टमैन वगैरह को डिलीवरी करते हो लेटर और उनसे लेते हो, तो वो सारा मीनू यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें बैंकिंग में हैं। और इसके बाद हम आज आपको ये चीज़ बता रहे थे कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या है, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि इसका एग्जैक्ट वर्क होता क्या है, ये किसी को नहीं पता है और इसकी हर बार मैक्सिमम सीट्स भी निकलती हैं। अब हम जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको सारी सैलरी भी बताएंगे कि इनकी मेन बेसिक XYZ सिटी के अनुसार क्या बेसिक पे या आपका बेसिक सैलरी बनता है। तो इस बार के लिए दोस्तों इतना ही, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आपको किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना कमेंट हमारे इनबॉक्स करिए, और हम लोगों के पास जितना कमेंट आएगा तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसके लिए आपके पास एक जेन्युइन और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि हमारा यही मानना है कि ये चैनल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को एक जेन्युइन रिप्लाई मिल सके, ना कि अपना चैनल चलाने के लिए हम लोग कुछ आपको सब्जेक्ट पढ़ाने लगे या कुछ करने लगे। क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब में बहुत से चैनल हैं जो ऐसा कर रहे हैं, वो भी हम बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो हमारा यही मोटो है कि जो ये चैनल बना ही इसलिए था कि सबकी हेल्प हो सके, तो हम लोग अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं। बस ये है कि हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो अगर आपको किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपके सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए।
और अगर किसी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है तो वो चीज़ भी हमको बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका जो भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे डूअर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर आप क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।